जीबोर्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मशहूर किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग की, जिसे मशहूर लेखक विक्टर ई फ्रैंकल ने लिखा है। जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य। ये किताब 2 हिस्सों में बटी है। पहले हिस्से में विक्टर फ्रैंकल के ऑश्विट्ज और अन्य नाजी यातना शिविरों में बिताए गए भयानक अनुभवों का वर्णन है, जिन्हें हम कंसंट्रेशन कैंप्स के नाम से भी जानते हैं। और दूसरे हिस्से में वो अपनी लोगोथेरेपी नामक चिकित्सा पद्धति का परिचय देते हैं। पहला भाग, शिविरों में अनुभव। इस हिस्से में फ्रैंकल बताते हैं कि कैसे उन्होंने नाजी शिविरों में रहते हुए अमानवीय यातनाएं सही। वे उन कैदियों के मनोवैज्ञानिक अनुभवों को 3 चरणों में विभाजित करते हैं। पहला चरण है प्रवेश यानी कि एडमिशन। जब कैदी पहली बार शिविर में आते थे तो उन्हें एक बड़ा झटका लगता था। उनसे सब कुछ छीन लिया जाता था, यहाँ तक कि उनके कपड़े, सामान और बाल भी। वे सदमे में रहते थे और उन्हें विश्वास नहीं होता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। उनके अनुभव का दूसरा चरण था शिविर में जीवन, लाइफ इन द कैंप। इस चरण में कैदियों के अंदर की सारी भावनाएं जैसे प्यार, दया, सब खत्म हो जाती थी। उनका एकमात्र लक्ष्य जीवित रहना था। वे सिर्फ खाना, पानी और थोड़ी सी गर्मी के बारे में सोचते थे। इस दौरान वे सबसे भयानक परिस्थितियों में भी मानवीय गरिमा और आशा की एक छोटी सी चिंगारी को बनाए रखने की कोशिश करते थे। फ्रैंकल बताते हैं कि जिन लोगों के पास जीने का कोई मकसद था, जैसे किसी प्रियजन से मिलने की उम्मीद, कोई अधूरा काम पूरा करने का लक्ष्य, वे दूसरों की तुलना में जीवित रहने की संभावना अधिक रखते थे। और उनके अनुभव के तीसरे चरण में वो बात करते हैं आजादी के बाद के समय की, आफ्टर लिबरेशन। जब कैदी आजाद हुए तो उन्हें एक और झटका लगा। उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अब उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी थी। कुछ लोगों के लिए ये आजादी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि वे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा पाए थे। फ्रैंकल बताते हैं कि आजादी के बाद कैदियों को अर्थ की तलाश करने में मदद की जरूरत थी। तो पहले हिस्से में हमने बात करी नाजी शिविरों में इन कैदियों की मनोस्थिति की। तो पहले भाग का मुख्य विचार ये है कि जब इंसान से सब कुछ छीन लिया जाता है, तब भी उसके पास एक चीज हमेशा बची रहती है, और वो है किसी भी स्थिति के प्रति अपना रवैया चुनने की आजादी। उनका मानना है कि हम अपनी जिंदगी में आने वाले दर्द को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि उस दर्द का सामना कैसे करना है और उससे जीने का मकसद कैसे ढूंढना है। चलिए चलते हैं किताब के दूसरे भाग की ओर, लोगोथेरेपी का परिचय। यह हिस्सा फ्रैंकल की लोगोथेरेपी नामक चिकित्सा पद्धति पर केंद्रित है, जिसका अर्थ है अर्थ केंद्रित चिकित्सा। लोगोथेरेपी के अनुसार जीवन में अर्थ ढूंढना इंसान की सबसे बड़ी प्रेरणा है। लोगोथेरेपी के अनुसार जीवन में अर्थ खोजने के 3 मुख्य तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है कुछ बनने या कोई काम करने की इच्छा, बाय क्रिएटिंग अ वर्क और डूइंग अ डीड। किसी ऐसे काम में संलग्न होना जिससे समाज या दुनिया को लाभ हो। यह जीवन में अर्थ खोजने का एक मुख्य तरीका है। दूसरा तरीका है कुछ अनुभव करना या किसी से मिलना, बाय एक्सपीरियंसिंग समथिंग और एनकाउंटरिंग समवन। प्रकृति, कला या किसी प्रियजन के साथ गहरा संबंध बनाना या कुछ एक्सपीरियंस करना। यह जीवन में अर्थ खोजने का दूसरा मुख्य तरीका है। और जीवन में अर्थ खोजने का तीसरा मुख्य तरीका है पीड़ा के प्रति आपका दृष्टिकोण, बाय द एटीट्यूड वी टेक टुवर्ड्स अनअवॉइडेबल सफरिंग। जब हम दर्द से बच नहीं सकते तो हम उसे अपनी गरिमा और साहस के साथ स्वीकार करके उसमें अर्थ ढूंढ सकते हैं। तो ये 3 मुख्य तरीके हैं जिनमें आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपना तरीका ढूंढ सकते हैं। तो अंत में बात करते हैं किताब के निष्कर्ष की। ये किताब हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी भयानक परिस्थितियां क्यों ना हो, हम हमेशा अपने जीवन का अर्थ ढूंढ सकते हैं। यह हमें आशा देती है कि हम अपने दर्द को अपनी ताकत बना सकते हैं और हर मुश्किल का सामना धैर्य और साहस से कर सकते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि जिंदगी का असली मकसद खुशियों में नहीं, बल्कि उस चीज में है जो हमें सबसे ज्यादा खुशी देती है और हमारी जिंदगी को मायने देती है। ये एक अद्भुत
और प्रेरणादायक किताब है जो हमें जीवन के प्रति एक नया और सकारात्मक दृष्टिकोण देती है। तो हो सके तो इस किताब को जरूर पढ़िए। धन्यवाद।